हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। फिजिक्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्ट में दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, इसका कारण के लॉन्ग टाइप बताए थे एक क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट में पार्ट 2 में हम बताए थे कल वाला जो वीडियो था उसमें हम बताए थे 10 क्वेश्चन करवाए थे फिजिक्स का, जिसमें 10 जितना भी क्वेश्चन करवाए थे सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आज भी ये 10 क्वेश्चन का सेट चलेगा, एपिसोड चलेगा। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। आकाश तो नीला होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आकाश काला दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो मेन कारण होता है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होते हैं, और न ही वहां कोई प्रकीर्णन होता है, और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। क्या कारण है ऐसा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं अंतरिक्ष यात्री जहां पर हवा नहीं होती है, वायुमंडल नहीं होते हैं, तथा वहाँ पर प्रकीर्णन भी नहीं होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। समझ गए कि ये क्वेश्चन काला क्यों दिखाई देते हैं अंतरिक्ष यात्री को आकाश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 12 नंबर। 10 क्वेश्चन करे हैं सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। ये पार्ट थर्ड में 11वां नंबर से होगा, इसमें भी 10 क्वेश्चन 20 तक जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। रेलवे का जो सिग्नल देखते होंगे, ट्रेन आने से पहले सिग्नल जो जलते रहता है, वो रेलवे का जो सिग्नल का प्रकाश होता है वह लाल रंग का ही क्यों बनाया होता है। दूसरा भी कलर तो हो सकता है, हरा दे सकते हैं, नीला दे सकते हैं, ब्लू दे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है ऐसा होने का। तो लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है, तथा प्रकीर्णन उसका क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम तथा प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। कुहासा और धुएं में लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, अतः दूर से ही लाइन के चालू होने की स्थिति का पता चलता है। जितना कुहासा रहेगा, धुआं रहेगा, उसमें लाल रंग को हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, लेकिन दूसरे कलर को हम लोग नहीं देख पाएंगे। इसका मेन जो कारण होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन कम होता है, जिसके कारण रेलवे का जो सिग्नल होता है वह लाल कलर का बनाया रहता है। सिग्नल नहीं, लाल प्रकाश जो रहेगा उसमें लाइट जो जलेगा वो लाल कलर का होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जो टिमटिमाते हैं ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारा जो टिमटिमाते हैं, विभिन्न हवा की विभिन्न परतों में, हवा की जो परत है, हवा के विभिन्न परत में तापमान क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है, घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होते रहता है, अतः इन कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो भैया एक क्वेश्चन था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होते रहता है, अतः इन कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोग का होगा वह 14 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कहता है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कब पूछा है, 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, नॉर्मली परिभाषा लिखना है, हो जाएगा नेत्र की वह क्षमता, आँख की वह क्षमता
जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। आगे है, इसी कारण समंजन क्षमता के कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। दूर बिंदु को क्या कर पाते हैं? नियोजित कर पाते हैं। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ देगा, सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? सामान्य अवस्था में नेत्र का समंजन क्षमता क्या होता है? तो 4 डायोप्टर होता है, 4D होता है। कितना होता है? 4D होता है। डायोप्टर को D से डिनोट करते हैं। तो सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी कारण नेत्र अल्पतम दूरी और दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। सामान्य अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होते हैं। ये समझ गए होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दे या एम्पियर की परिभाषा, ऐसे नॉर्मली रह सकता है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होता है। ये छोटा सा डेफिनेशन होता है, इसका छोटा सा परिभाषा लिख देना है। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटे 1 सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम बटे 1 सेकेंड। ये 2 मार्क में छोटा क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा आंसर देना है। अब फिर हम लोग जो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो 2013 में पूछा गया है। 2013 में पूछा है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव जो होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। और विभव का जो SI मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है या जूल बटे कूलॉम होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट या जूल बटे कूलॉम होता है। तो यहाँ से विद्युत विभव बराबर जो फार्मूला होगा W बटे Q0 होता है। V बराबर W बटे Q0। विद्युत विभव इसका SI मात्रक जूल बटे कूलॉम तथा वोल्ट भी होता है। विद्युत विभव की बीमा ml स्क्वायर T पर पावर -2 या ml पावर 2 T पावर -2 होता है। ml स्क्वायर T पर पावर -2 होता है। हम लोग का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन भी 2021 में ही पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखें। फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताएं लगाएं। घर में फ्यूज लगा रहता है इलेक्ट्रिक में, विद्युत में। तो फ्यूज तार की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला विशेषता है यह टीन और शीशे के मिश्रण से बने टंगस्टन नामक मिश्र धातु की बनी होती है। पहला क्या है? यह टीन और शीशे के मिश्रण से बने टंगस्टन नामक मिश्र धातु की बनी होती है। दूसरा जो विशेषता है, इसका गलनांक 220 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक क्या होता है? 220 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है इसके फ्यूज के प्रयोग से विद्युत द्वारा घरों में आग लगने की घटना पर नियंत्रण संभव है। किसके द्वारा? फ्यूज के द्वारा। तो फ्यूज का ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। कहता है क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2018, ये लगभग ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा? ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखें। विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखें। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, या कैपिटल I स्मॉल I कुछ भी चलेगा। विद्युत धारा को कैपिटल I या स्मॉल I दोनों से सूचित करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर जो होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है, अर्थात आई बराबर क्यू बटे टी होता है। एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, आवेश को क्यू से, समय को टी से, इसलिए आई बराबर क्यू बटे टी होता है। अब इसका कहता है, ये इसका मात्रक लिखिए, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है, वह प्रॉपर्टीज होता है जो अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या समझे, किसी चालक का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है, विरोध मतलब रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर या ओम होता है, क्योंकि वोल्ट बटे एम्पियर को ही ओम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग डेफिनेशन। किसी चालक का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को आर से, ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से करंट दे रहे हैं, तो करंट जैसे इसमें फॉलो करेगा तो यहाँ पर प्रतिरोध इसको ऐसे रोकने का कोशिश करेगा, प्रतिरोध रोकने का कोशिश करेगा, इसी को तो हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है। विभवांतर बटे धारा के, विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से, धारा को आई से, इसलिए आर बराबर भी बटे आई होता है। अब यहाँ तक हम लोग कर लिए कि प्रतिरोध का डिफिनेशन यहाँ तक हो गया। अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है, और वोल्ट बटे एम्पियर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ओम बोलते हैं। ये दोनों पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट बटे एम्पियर भी दे सकता है, और प्रतिरोध का दूसरा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम और वोल्ट बटे एम्पियर दोनों होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।